दोपहर का पूजा अवसर आज का ये छठा सत्र हम यहाँ ले रहे हैं। कल के सत्र में हमने देखा धावविती पवविती झुंजविती दरे दर कुटे बुजविती उनसे टेके असीती समस्तळे करविती पाषाण फोड़विती ऐसे नानाविध विहार करविती। ऐसे नानाविध सेवाएं या कार्य स्वामी जी भक्तगणों को उस सेवा की आज्ञा देते थे और उस सेवा करने से क्या होता था, यहाँ पर ही एक एक कर्मे नासिति, मतलब स्वामी जी की आज्ञा का अनुपालन अगर हम करेंगे तो एक एक कर्मे नासिति, मतलब जैसा स्वामी जी का मनोधर्म होगा उस प्रकार से कर्मों का नाश होता है। जैसे हम अपने ही घर में कुछ कार्य करते हैं तो उससे कर्म का नाश नहीं होता है, उससे कर्म जोड़े जाते हैं, प्लस प्लस होते जाते हैं। जैसे हम कर्जा लेते हैं और कर्जा चुकाने के लिए जो भी कार्य हम करते रहते हैं उससे और भी कर्जा बढ़ते रहता है। तो वैसे ही हम कर्म भोगने के लिए यहाँ पे आए हैं, कर्मों का शालन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इस चक्कर में और ज़्यादा कर्म जोड़े जाते हैं। जैसे कहा गया है कि जीव क्षणा एका माझी ते एक अपजवी, मतलब कोई भी जीव होता है वो एक क्षण में ऐसा कुछ जोड़ लेता है जे जन्माचा सहस्त्री निस्तरो न सरे, मतलब उसे 1000 जन्म भी आप लोगे तो वो कर्म जो है वो खत्म नहीं होता है। जैसे कभी कभार हमने किसी को भोजन खिलाया और उस भोजन खिलाने के बदले में हमें ये मनुष्य देह मिला है, मतलब वो कर्म जो प्राप्त हुआ मनुष्य देह का जो जन्म जो हमें मिला है उसे भोगने के लिए हम यहाँ पर आए और मनुष्य देह में आकर हम यहाँ पर निष्पत्ति है, मतलब और जो जीव है पशु पक्षी है वो कुछ करेंगे तो उन्हें कर्म नहीं लगते हैं, लेकिन मनुष्य जो भी कर्म करता है तो उसका और भी उसे पाप पुण्य की निष्पत्ति होते रहती है। तो यहाँ पर आकर एक कर्म भोगने के लिए आप यहाँ पर हम आए, लेकिन इस मनुष्य देह में हमने इतने और कर्म जोड़ने शुरू किए हैं। हमारी जब पलक झपकती है तो उसमें भी कई जीव जंतुओं की हिंसा होती है, मतलब वो ऐसे एक क्षण में अगर हम किसी का मन दुखाते हैं या बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अगर हमने ये कहा दिया कि यहाँ पर बैठे सभी लोग पागल है, ऐसा अगर बोल दिया तो एक ही क्षण में सभी लोग क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनका अंतःकरण दुखता है। तो उसके कारण फिर क्या होगा, चलत रूप, मतलब जो चलने वाले जितने भी जीव है चींटी से लेकर आगे जितने भी है, जितना मन दुखाया होगा, कम दुखाया होगा तो चींटी का कर्म हमने वहाँ पर जोड़ लिया, ज़्यादा मात्रा में दुखाया होगा तो उससे ज़्यादा प्राणी जो चलने वाला है, काफ़ी मात्रा में दुखाया होगा तो हाथी वगैरह इनका कर्म हमने जोड़ लिया। इस तरह से एक ही क्षण में कई लोगों को एक ही बार दुखाकर हमने कितने तो कर्म जोड़ लिए। इसीलिए कहा गया है कि क्षणा एका माजी, मतलब क्षण एक काफ़ी होता है जिसमें आप कई कर्म जोड़ते हो, जो आपको जन्माचा सहस्त्री निस्वरो नसरे, 1000 जन्म भी आप लोगे या 1000 साल भी आप कंटिन्यू उसे भोगोगे तो भी वो कर्म खत्म नहीं होता। अगर हम चींटी वगैरह इनको अगर मारते हैं, चलद रूपों को अगर हम मारते हैं, इनकी अगर हिंसा करते हैं तो हमारा जन्म कहाँ पे होगा, स्थावर में होगा। स्थावर मतलब जो चलते फिरते नहीं है। ज़्यादा मात्रा में अगर हमने पशु त्रियंचों को अगर मारा हुआ है तो ज़्यादा मात्रा में फिर स्थावरों के लेप लगेंगे, लेप मतलब कर्म निष्पत्ति होगी। तो इस तरह से कई कर्म हम जोड़ते रहते हैं और उन कर्म जोड़ने के वजह से उन्हें भोगने के लिए फिर हमें सृष्टि में आना पड़ता है। तो ये सभी कर्म जो है, हम अगर कर्मराटि में हैं, संसार में हैं, प्रपंच में हैं, तो ये सभी कर्म हमें माइनस कम होते हैं और प्लस काफ़ी, मतलब 100 गुना प्लस हो रहे हैं। और माइनस देखोगे तो 1
10% ही कम होते हैं, लेकिन बढ़ना जो है वो उसकी मात्रा 100% है। और इसीलिए हमें अगर परमेश्वर प्राप्ति के लिए जाना है तो सिर्फ ज्ञान नहीं सुनना है, सिर्फ आचरण भी नहीं, सिर्फ योग्यता ही नहीं बढ़ानी है, तो साथ में कर्मों का नाश भी कंपलसरी है। मतलब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना ही बनाना है आपको, तो आपको क्या करना है, खाना परोसना भी है, लेकिन सिर्फ खाना परोसना ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो थाली में आप खाना परोसने वाले हो उसे साफ भी रखना है आपको। भले आपने उसे धोकर रखा हुआ है, घिस के धो के रखा है, लेकिन जब दोबारा आप उसमें खाना परोसोगे तो आपको क्या करना पड़ता है, कपड़े से वापस पहुंचना पड़ता है। मतलब ये जहां पर हम ये कार्य करने जा रहे हैं तो योग्यता भी हमारी होनी चाहिए, और साथ में ही कर्मों का, अर्थलों का नाश भी बहुत जरूरी है। जैसे आचार्य जी की तो योग्यता हम उसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में, ऐसी है, लेकिन उनमें भी कुछ अर्थले थे, उसे नाशना, उसका क्षालन करना उन अर्थलों का, ये भी महत्वपूर्ण था। और इसीलिए स्वामी जी ने क्या किया, उन्हें असंविधान दे दिया। उनको कहा कि आप चले जाओ। उन्हें कहाँ चले जाऊं, सब छोड़ के तो आपके यहाँ पर आए हो, आप कहाँ जाऊं मैं। स्वामी जी ने कहा कहीं पे ही जाओ, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे मत रहो। ऐसा स्वामी जी ने उनसे कहा, और उन्हें इतना दुख हुआ। अगर हम होते तो क्या करते, सीधा घर चले आते, नहीं रहना है स्वामी जी का, ऐसा या सब छोड़ के आए और गुरु जी कह रहे कि जाओ चले जाओ, हम सीधा घर आ जाते। लेकिन आचार्य जी ने सोचा कि अगर घर जाऊंगा तो घर कैसा है, अविद्या है, घर पे तो जाना नहीं है, सब घर छोड़ के ही क्यों आए हम, क्योंकि वो अविद्या है, वहां जाएंगे तो और भी नरक में जाओगे। दादोस जी हैं, उनके पास जाऊंगा तो वो तो अनिष्ट है, वो तो अन्यथा अज्ञान युक्त भरे हुए हैं, वो मुझे क्या ज्ञान देंगे। मतलब जो भी है तो परमेश्वर जी का ही सन्निधान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए स्वामी जी ने दूसरे भी अवतार बताए हुए हैं, श्री प्रभु जो अभी विद्यमान भी है रिद्धपुर में, तो मैं वहीं चले जाता हूँ। और स्वामी जी से आज्ञा ली, और स्वामी जी भी प्रसन्न हुए, और 6 महीने आचार्य जी रिद्धपुर में रहे। 6 महीने उन्होंने क्या किया है, सिर्फ दिन गिने हैं कि स्वामी जी कब बुलाएंगे, या उन्हें एहसास हो गया कि मेरे सिवा स्वामी जी का कुछ भी अड़ने वाला नहीं, लेकिन स्वामी जी के सिवाय मेरा बहुत कुछ अड़ने वाला है, स्वामी जी के सिवाय मुझे मोक्ष नहीं होने वाला है। और स्वामी जी उदास है, तो इस दुख में, इस वियोग दुख में वो उनका इतना प्रायश्चित हुआ, इतना प्रायश्चित हुआ, और इतनी प्रार्थना उन्होंने की कि स्वामी जी के सन्निधान में रहने के लिए जो अड़थले थे, जो कर्म आड़े आ रहे थे, वो सभी कर्मों का नाश हो गया। और उसके बाद में स्वामी जी ने उनको बुला लिया, और स्वामी जी उनसे कहते कि अभी हम आपको कभी भी असन्निधान नहीं देंगे। मतलब यहाँ से आचार्य जी ऐसे मतलब बन गए कि तभी से वो भगवान की याद उनके अंतःकरण में ऐसे बैठ गई, वो कहीं पर भी जाते तो भगवान की याद, भगवान का स्मरण, स्वामी जी का स्मरण उनके अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से चलते रहते। जैसे हमारी सांस चलती है ना, हम लेते हैं सांस या चलती है, अपने आप, आपको पता भी नहीं होता है। हम सोते हैं तब हमारी काफी क्रियाएं बंद होती है, लेकिन सांस कभी बंद नहीं होती। कोई गहरी नींद, इतनी नींद लगी कि उनकी सांस बंद हो गई, ऐसा होता है कभी? ये स्वाभाविक रूपता से है। आप डरे हुए हो, आप आनंदित हो, आप किसी भी स्थिति में हो, आप बेहोश भी हो, फिर भी आपकी वो सांस जो है स्वाभाविक रूपता से चलते रहती है। वैसे ही नाम स्मरण इतना स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि बस चलते रहता है, लेकिन उनके अंतःकरण में जैसे उसका महत्व रहकर ये नाम उनका शुरू है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस श्री चक्रधर श्री चक्र, ऐसा नहीं है, नाम जप नहीं है। उस नाम का महत्व जो है, उन्हें क्षण क्षण में स्वामी जी की याद आना, क्षण क्षण में स्वामी जी का स्मरण होना, ये सब उसका महत्व जानकर स्वामी जी का स्मरण है। सिर्फ ऐसे स्वाभाविक तो से जनरल स्मरण शुरू, ऐसा नहीं है, उसका महत्व जानकर है। और इसीलिए
कोई भी कार्य आप करोगे तो स्वामी जी का नाम याद आएगा, नाम याद आएगा तो विधि याद आएगा, विधि याद आएगा तो विधि करने से योग्यता भी बढ़ेगी, उसमें अविधि भी समझ में आएगा कि ये अविधि है, तो अविधि ना करे। ये भी आपको स्वामी जी का नाम अगर लेते हो तो ये भी मार्गदर्शन आपको बना रहता है। और साथ ही अगर आप विधि करोगे तो योग्यता भी होगी, और विधि के कारण कर्मों का नाश भी उसमें ही इंक्लूड है, उसमें ही होते रहेगा। और इसीलिए स्वामी जी कर्मे नासिति मतलब कर्मों का भी नाश करते हैं। तव उब होए मतलब धूप बढ़ते रहती है। जैसे अभी ठंडी है, अभी हम अगर हम धूप में जाएंगे तो हमें वो धूप जो है वो मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी धूप। लेकिन जैसे जैसे धूप का पारा चढ़ते जाएगा तो फिर आपको धूप सहन नहीं होती, या फिर उससे गर्मी होना शुरू हो जाती है। वैसे उसे कहते उब होए मतलब गर्मी बढ़ती है। गोसाव्यांसा भाल प्रदेशी स्वेदाचे बिंदु बिंदु ऐसे ये जैसे ही धूप बढ़ती है तो गर्म होने लगता है और फिर उष्णता बढ़ती है, और स्वामी जी के भाल प्रदेश पर क्या होता है, स्वेदाचे बिंदु बिंदु मतलब पसीने के छोटे छोटी बूंदे जो है वो आती है। आप चेहरे पे अगर आप खुद के देखोगे तो कभी कभी आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पे चेहरे पे हमारे छोटे छोटे जो बूंदे हैं पसीने की वो आती है। येती और खास करके वो यहाँ पे ही आते हैं माथे पे। ते मोतियाचे कण ऐसे मिरविती, अभी वो जो श्वेत के बिंदु बिंदु आए हुए हैं, बूंदे बूंदे आई हुई है, वो कैसे दिखती है, ते मोतियेचे कण, ऐसा लगता है दूर से देखोगे तो मोती, जहाँ स्वामी जी के भाल प्रदेश पर मोतियों का टीका जो है यहाँ से वहां तक लगाया हुआ है, मतलब मोती जड़े हुए हैं ऐसा लगता है। गोसावी तांबोल परित्यजेति, स्वामी जी ने जो बीड़ा खाया हुआ है उसका परित्याग स्वामी करते हैं। गुरुड़ा करीति, कुल्ला करते हैं। बाई से फोड़ी ओळगवीती, बाईसा जी फिर स्वामी जी के श्रीकरों में सुपारी की फोड़ी वो समर्पित करते हैं। विड़िया करुणी देती, फिर से छोटे छोटे पान बना कर देते हैं। तांबूला से ते भक्तजना प्रसादु वाटिती, और तांबोल मतलब स्वामी जी का जो परित्याग किया हुआ जो तांबोल प्रसाद है वो सभी भक्तजनों को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। मढ़ी असे तया कारणे बाई से तांबोल पालवी बांधोनी ठेवीती, अभी जो सेवा में है वहां पे जो मठ का रक्षण जो करने वाले हैं, जो वहां पे रुके हुए हैं, उनके लिए भी बाईसा जी क्या करते हैं, मतलब जो सेवा करते हैं उन्हें भी प्रसाद पहुंचना चाहिए, उन्हें भी प्रसाद मिलना चाहिए। तो बाईसा जी क्या करते हैं, कपड़े में वो तांबोल प्रसाद बांधकर वो उनके लिए लेकर जाते हैं। बाई से गोसाव्याते विनविती, और बाईसा जी स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आरोगणे उशीर झाला मठा बीजे की जोना। वे कहते कि स्वामी जी भोजन के लिए आज देरी हो गई। कभी कभी ऐसा होता था कि स्वामी जी का भोजन जो है जिस समय पे होता है उस समय पे आज नहीं हुआ है, या फिर थोड़ी देरी हो गई है, तो बाईसा जी प्रार्थना करते हैं कि बाबा आज आरोगणे उशिरू झाला, मतलब आप भोजन के लिए थोड़ी देरी हो गई है। मठा बीजे की जोना, मतलब वहां पे सब तैयारी है, आप चलिए, सिर्फ जल्दी भोजन हो जाएगा, नहीं तो और देरी हो जाएगी। गोसावी उदराकडे अवलोकिती मग म्हणती बाई हे मागे ना, और स्वामी जी फिर बाईसा जी जो कहते हैं कि अभी भोजन के लिए चलिए, तो स्वामी जी उदराकडे अवलोकिती मतलब पेट की तरफ देखते हैं और कहते हैं बाई हे मागे ना, मतलब हम खाना कब खाते हैं, वो पहले के जमाने में था, अभी के जमाने में ऐसा नहीं है। अभी भूख नहीं भी होगी फिर भी हमारे पसंद का अगर कुछ दिख जाता है तो नाना कह के वो खा लेते हैं। खास करके ऐसा नमकीन वगैरह कुछ होगा, मतलब भाकरी भाजी रोटी, वो हम नहीं खाते। कुछ अलग अगर कुछ चटपटा होगा, अगर भूख नहीं भी होगी फिर भी हम खाते, क्योंकि
पेट की भूख एक अलग होती है और एक मन की भूख अलग होती है। पेट में भूख ना भी हो लेकिन मन चाहता है कि ये खाना है तो हम खा लेते हैं। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि पेट में भूख होती ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, सिर्फ घड़ी अभी 12 बजे तो खाना खाना है। मतलब कई लोगों को अगर पूछे खाना खाना है, वो कहते कितने बजे। मैं कहता हूँ कितने भी बजने दो, आपको अगर भूख लगी तो खाना ही है ना। वो कहते 1:30 बजे, अभी 2 बजे, फिर 2 बजेंगे तो 2 बजे खाएंगे। जब भूख लगी है तब खाना, उसे खाना कहते हैं। तो खाना जो है भूख से, लेकिन अभी क्या होता है कि कभी कभी भूख भी लगती है लेकिन मन नहीं होता है। जैसे हम बीमार होते हैं तो भूख लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती। मतलब काफ़ी बातें हमारी मन के ऊपर ही निर्भर होती है। मन नहीं मानेगा तो अच्छी बातें भी हम छोड़ देते हैं, और मन मानता है तो बुरी बातों का भी हम स्वीकार कर लेते हैं। सब मन के ऊपर हमारा शुरू है। तो यहाँ पर आहार शास्त्र जो है, आरोग्य शास्त्र जो कहता है जब आपको भूख लगे तब आपको भोजन करना चाहिए। हालांकि भोजन का अगर सही समय पर अगर आप रोज भोजन करते हो तो उसी समय पर और सही समय पर आपको भूख लगने वाली है। अगर आप सुबह 11 बजे खाना खाते हो तो रोज 11 बजे आपको भोजन की भूख लगेगी, और 11 बजे खाना खाओगे तो शाम को 5-6 बजे आपको फिर से भूख लगने ही वाली, वो पर्टिकुलर टाइम हो जाता है फिर। तो उस टाइम पर अगर आप खाना खाओगे तो ठीक है। आप कहोगे नहीं थोड़ा 8 बजे खाऊंगा, भूख लगी 6 बजे, खाना खाओगे 8 बजे, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको टाइम टू टाइम सब भोजन करना है, मन के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्वामी जी क्या कहते हैं कि अभी भूख नहीं लगी है, मतलब भूख का स्वीकार स्वामी जी ने नहीं किया है। हमें भूख लगती है लेकिन परमेश्वर जी को क्या करना पड़ता है, उसका स्वीकार करना पड़ता है। और जैसे हमने अवयोग के उनकी जो पुरिया स्वामी जी ने खाई, परसों की लीला में हमने देखा कि स्वामी जी ने क्या किया, जैसे भक्त है सामने, जैसे उनका उस तरह से स्वामी जी की प्रवृत्ति बनती है। आज स्वामी जी यहाँ पे ज्यादा देर रुकने वाले हैं। क्यों? भोजन के लिए सचमुच देरी हो गई है। भाई साहब जी जो कहते हैं एकदम परफेक्ट है वो, लेकिन स्वामी जी को आज यहाँ पे रुकना है क्योंकि वहाँ के जीवों को आज ज्यादा देर तक सन्निधान देना है। उन्हें ज्यादा देर तक संबंध दान का फल उन्हें देना है, और भी जीव वहाँ पर होंगे, और उसी के कारण स्वामी जी वहाँ पर विहरण कर रहे हैं। अभी जैसे हमने कर्मों का नाश कैसे होता है, तो धाववीति, पववीति, झुंझवीति, मतलब डोमेग्राम की ही लीला है। सत्यादेवीचा गोंदो लखुमिया, स्वामी जी ने कहा कि आप क्या कीजिए, दौड़ लगाइए, जो जीतेगा, जो पहले आएगा वो जीतेगा। तो सत्यादेवी का गोंदो करके जो है, उसे स्वामी जी ने कहा कि आप तो जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं, मैं जीतूंगा। और फिर दौड़ लगाई। जाते वक्त वो दौड़कर जहाँ पर स्वामी जी ने कहा था यहाँ पे छूकर आपको आना है, और वापस आते वक्त क्या हुआ, उनके पैरों के नीचे पत्थर आ गया और वो उनको चुभा, और ऐसा चुभा कि वो गिर पड़े। और गिरने के बाद उन्हें थोड़ा सा जख्म वगैरह उन्हें हुई, और उतने में मतलब स्वामी जी और सभी भक्त मंडली ने वो देखा। स्वामी जी भागकर वहाँ पर आए हुए हैं, उनको संभाला गया, और साथ ही और स्वामी जी ने, सभी भक्त मंडली ने उन्हें संभाला। स्वामी जी ने जहाँ पर उन्हें लगा हुआ था वहाँ पे तांबूल प्रसाद जो है वहाँ पर लगाया, और स्वामी जी उनसे कहते कांगा दुख लेती, मतलब दर्द हो रहा है आपको? वो कहते नहीं जी, आपका दर्शन हुआ और ये तांबूल प्रसाद आपने वहाँ पर लगा दिया तो अभी अच्छा लग रहा है। ये धाववीति, मतलब स्वामी जी ने उनको दौड़ लगाने के लिए कहा है, तो उनमें उनके भी कर्मों का नाश होता है, और साथ ही उन्हें जो फिर जख्म भी हुआ वो भी उनका कोई अर्थला, उनका जो कोई कर्म होगा जो बड़ा कर्म हो सकता था, तो वो छोटे भोग में वो परिवर्तित हुआ और
उनका वो जो कर्म था वो भी क्षालन हो गया। धाववीति पौहवीति, मतलब तैरने को स्वामी जी विधि बताते हैं तैरने का। जैसे आचार्य जी और नाथोबा जी, स्वामी जी छिन्नस्थली का आप स्नान करोगे तो छिन्नस्थली स्नान के नदी, जो नदी है उस छिन्नस्थली स्नान करके अगर ऊपर आओगे तो आप देखोगे कि आपके राइट हैंड में 2 स्थान आते हैं, जहाँ पर स्वामी जी ने पहला जो उधर का स्थान है राजमठ की ओर का, वहाँ पर स्वामी जी चरणचारी वहाँ पर खड़े थे और वहाँ पर नाथोबा जी और आचार्य जी वहाँ पर आए और उन्होंने दंडवत करे, नमस्कार स्वामी जी को किया। स्वामी जी कहते हैं कि ये नदी जो है वो पूरी भर के ऐसे बह रही है, पानी से भरकर वो बह रही है, और ऐसे में आपको क्या करना है, इस नदी में छलांग लगाकर, पानी में छलांग लगाकर आपको दूसरे उस पार जाकर वापस आना है। आपको जा सकोगे? अभी देखा जाए तो बहती नदी में तैरना और वो भी पानी काट के तैरना, ये काफ़ी कठिन होता है। कोई अच्छा मतलब नॉर्मल तैरने वाला अगर जो होगा वो ऐसा नहीं कर सकता है। जो अच्छा उसमें एक्सपर्ट होगा वही ये सब कर सकता है। और आचार्य जी और नाथोबा जी, उनको भी ये सामने दिख रहा था ये कठिन है, लेकिन उन्होंने कहा जी जी ठीक है, आज्ञा का पालन। और फिर उन्होंने स्वामी जी को फिर से वंदन करके पानी में छलांग लगाई और तैरते तैरते उस छोर तक पार जा रहे हैं। और स्वामी जी ने क्या किया, फिर बीच में से ही उनको बुला लिया। बात क्या हुई थी, उस पार जाके फिर वापस आपको आना है, लेकिन स्वामी जी ने क्या किया, बीच से ही उनको बुला लिया, क्योंकि स्वामी जी इस पार है और स्वामी जी ने उस पार जाने के लिए कहा। कभी ऐसा ही होता है कि अगर हम उस पार चले जाए तो वापस इस पार आने की कोई गारंटी नहीं है। अगर कहा कि आप घर जाओ फिर घर से वापस आओ, फिर आप आओगे ही नहीं है। आप कहोगे कि हम घर पे गए तो मेहमान आ गए थे, फिर ये काम निकला, फिर पानी आया था, फिर वो हुआ, फिर आने का टाइम ही नहीं मिला। वो पार वो है। ये पार कौन सा है, जहाँ पर भगवान है वो ये पार है। अगर वो इस पार से अगर उस पार जाना चाहोगे आप तो क्या होगा, वो कठिन भी है, लेकिन अगर वहां पर चले जाओ तो यहाँ आना ज्यादा कठिन है। लीला का आगे का जो उत्तरार्ध है वो वही बतलाता है हमें कि स्वामी जी ने बीच में से ही बुला लिया कि वहां उस पार मत जाओ आप, क्योंकि उस पार जाओगे तो क्या होगा, अभी जो पानी काट कर वो तैर कर चले गए, वहां जाकर उस पार पे वो बैठेंगे, ज्यादा खुद को थका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि पानी काट के वो तैर के आए हुए हैं। तो फिर वापस यहाँ आने के लिए फिर थोड़ा वो टाइम लेंगे कि थोड़ा देर रुक कर 15-20 मिनट रुक के फिर ठीक लगेगा, स्वस्थ लगेगा, फिर उस पार जाएंगे। और इसीलिए स्वामी जी ने क्या किया, उन्हें बीच से ही फिर से बुला लिया और फिर दोनों भी मुड़े, आचार्य जी भी और नाथोबा जी भी, और तैरते तैरते आने लगे। आचार्य भट्टोवाल जी में वो क्षमता थी, वो ताकत थी, शारीरिक और मानसिक भी, वो निकल आए इस पार। लेकिन नाथोबा जी जो थे वो थोड़ा कमजोर थे प्रकृति से, तो वो उनका दम जो है टूट गया और वो थोड़ा उस बहते पानी के साथ वो बहने लगे और धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगे, में पानी का बहाव जिस तरफ है। और आचार्य जी जो पहुंच चुके थे और बाईसा जी के ये ध्यान में आ गया कि नाथोबा जी बह रहे हैं, तो फिर बाईसा जी ने प्रार्थना की, विनती की और जोर से उन्होंने कहा, देवा देवी का दास मंडलिक वहावला जी, मतलब आपका दास, आपका सेवक नाथोबा जी वो बह रहे हैं। और स्वामी जी भी उस नदी के किनारे से, जहाँ से उन्होंने कहा था छलांग लगाने के लिए, वहाँ से थोड़ी दूर तक स्वामी जी भी भाग कर आए हुए हैं। वो दूसरा स्थान वहाँ पर है और भाग कर स्वामी जी आ रहे हैं और नाथोबा जी से कह रहे हैं कि तेथची माँ, मतलब पाव आप वहाँ पे टिकाइए। देखा जाए तो वहाँ पे सब सखोल था, मतलब काफी वहाँ पे डीप था, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं वहाँ पर पैर आप टेक लो। और जैसे ही नाथोबा जी के भी ध्यान में आ गया, मतलब पहले तो आदमी जब बहने लगता है तो खुद भी वो डर जाता है, उसका भी अपने खुद पर काबू नहीं रहता है, डर जाता है। और जब स्वामी जी
उनसे बार बार कह रहे थे कि आप पाँव को वहीं, पैर को वहीं पर टिकाइए टिकाइए, और उनको भी लगा कि यहाँ पे तो सब सखोल है, कहाँ पैर टिकाऊं। लेकिन जैसे ही आज्ञा का अनुपालन किया, पैर को नीचे रखा, तो वहां पे जमीन थी और वहां पर इतना ही पानी था। मतलब स्वामी जी ने क्या किया, उन्हें किनके कहने पर उन्होंने छलांग लगाई थी? स्वामी जी के कहने पर। तब उन्होंने अपने जीव का मतलब क्या होगा, मैं बह जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वगैरह, ऐसा कुछ भी, मैं मतलब मेरा बुरा भी हो सकता है, ऐसा कुछ विचार ही उन्होंने नहीं किया। स्वामी जी ने आज्ञा दी, आज्ञा का अनुपालन करना है, पूछना नहीं है इसमें भला बुरा क्या है। कब नहीं पूछना है? जब आपको पता है फिक्स कि भला ही होने वाला है, तब नहीं पूछना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तब आपको पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कुछ भी दिया खा लो, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारा भला ही है, तब नहीं पूछना है। और ये आचार्य जी को और नाथोबा जी को ये पूरे तरीके से पता था कि स्वामी जी जो बोलेंगे वो करने से हमारा भला ही होने वाला है। और इसके कारण स्वामी जी के आज्ञा का अनुपालन किया। और स्वामी जी अगर उन्हें उस नदी में छलांग लगाने के लिए कहते हैं और ऐसे में अगर वो डूबने लगते हैं, तो उन्हें बचाने वाले भी कौन है? तारने वाले भी भगवान ही है, बचाने वाले भी भगवान ही है। और इस तरह से नाथोबा फिर आचार्य जी गए और उन्हें फिर लेकर आए हुए हैं। तो इस लीला में देखा जाए तो धाववीति पौववीति, मतलब स्वामी जी ये क्रिया करवाते हैं। और उसमें क्षमता में कौन खरे उतरे हैं? आचार्य भट्टोबाल जी वो खरे उतरे हैं। मैं सोचता हूँ कि कई लीलाओं में स्वामी जी ने आचार्य जी की यहाँ पर परीक्षा ली हुई है। तेज बुखार है और नेवासा जाना है, यहाँ पे भी स्वामी जी ने परीक्षा ली। मतलब कितना भी संकट काल क्यों न हो, लेकिन आचार्य जी आज्ञा का अनुपालन करने में सक्षम है। कुछ भी हो जाए, स्वामी जी जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही नहीं, बल्कि ऐसा नहीं कि कैसे वैसे वो किया उन्होंने, ऐसा भी नहीं है। उस कार्य को अच्छी तरह करना वो जानते हैं। वो कहते हैं कि इतना तेज बुखार है तो मैं जाऊंगा, लेकिन वहां पे क्या, किस पैसे से क्या लेना है ये मुझे सूझ नहीं रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपको सूझेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप वहां जाओगे तो आपको बराबर क्या लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, सब आपको अपने आप उसकी स्फूर्ति होते रहेगी। और फिर जब सब लेकर आए हो, बाईसा जी के सामने सब रखा हुआ है, तो बाईसा जी कहते हैं कि हमेशा से इस टाइम ये जो भी कुछ लेके आए हैं वो सस्ता भी मिला है और खास करके अच्छा भी मिला है। मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब ये जो कार्य है, मतलब किसी भी संकट काल में हम कभी कभी हड़बड़ा जाते हैं और उसमें जो अच्छा कार्य हम कर सकते हैं उसे भी हम थोड़ा सा खराब कर देते हैं, गड़बड़ में होगा या नहीं होगा, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आचार्य जी का वैसा नहीं है। वो जो भी कार्य करते हैं, कितने भी संकट काल का क्यों ना हो, लेकिन उसे अच्छा करना जानते हैं। और इसीलिए हम भी कुछ कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य, अब छोटा कार्य कर लो, बड़ा कार्य मत कीजिए, छोटा कीजिए, लेकिन अच्छी तरीके से कीजिए और उसे अच्छा ही करना आप जानिए। पंगत या अन्नदान किसी का भी हो, आप पंगत नहीं कर सकते हो, आप खर्चा नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी के पंगत में आप जाते हो तो उसकी पंगत आप अच्छे तरीके से कहाँ से कैसे परोसना है, कितने लोग बैठेंगे, ये सब व्यवस्थापन आप कीजिए। पानी देने के लिए कौन होगा, मतलब आप खुद नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी की पंगत है तो उस पंगत को आप अच्छी तरीके से वहाँ पे उसका नियोजन कीजिए, ताकि पंगत वाले को भी लगे कि ये भाई साहब थे इसलिए ये कार्य बहुत अच्छी तरीके से हुआ, मतलब ये सब कार्य नियोजन जो है बहुत अच्छा हो, मतलब ये कार्य हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धाववीति पववीति झुंझवीति, मतलब एक दूसरे को जैसे कुश्ती जैसा वैसे करना। दरे दर कुटे बुझवीति, ऐसे लीलाएं जो स्वामी जी की हमने, मतलब खास करके डोमेग्राम में ये ज्यादा मात्रा में हमें देखने मिलती है। इस कार्य से स्वामी जी क्या करते हैं, जीवों के जो कर्म है
उन कर्मों का नाश स्वामी जी इस कार्य से करते हैं। और फिर ये कर्म जो है वो कर्म नाशने के लिए ही स्वामी जी आज कुछ ज्यादा देर तक वहां पर बैठे हुए। और स्वामी जी कहते बाई है मांगे ना, मतलब भूख का स्वीकार हमने नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ के जीवों को ज्यादा देर तक अभी सन्निधान देना है। जड़त्व के जो जीव होते हैं उन्हें उससे उन कर्मों से निकाला नहीं जाता है, लेकिन जितने देर तक स्वामी जी का संपर्क रहेगा उतने देर तक उनको दुख का जो प्रभाव है वो बंद होता है और सुख का प्रभाव शुरू रहता है। गोसावी उगेची अस्ति, कभी कभी ऐसा होता कि बाई साहब जी प्रार्थना करते लेकिन स्वामी जी उस पर कोई जवाब नहीं देते, उगेची अस्ति, चुप बैठते हैं। गोसाव्यांशी जे वेळी प्रवृत्ति होए ते वेळी बीजे करीती, और स्वामी जी की जब प्रवृत्ति हो तब स्वामी जी बीजे करते हैं, मतलब स्वामी जी की प्रवृत्ति होना जरूरी है। कदाचित भटोबासांच्या खांदावरी लोंबता श्री करू, कदाचित खोल बुनती, कदाचित वरी चांदवा धरिती। और जब राजमठ की ओर स्वामी जी निकलते तब भटोबासांच्या खांदावरी मतलब कंधे पर, लोंबता श्री करू मतलब उनके कंधे पे श्रीकर रखकर स्वामी जी चलते राजमठ की ओर। कदाचित खोल बुनती, या फिर खोल बुनती मतलब थोड़ा सा कपड़ा, अगर स्याड़े दिस मतलब ठंडे के दिन अगर होंगे तो क्या किया जाएगा, थोड़ा कपड़ा सामने लिया जाएगा, जो उपरना जो है वो माथे पे लेकर श्रीमुकुट पे लेके और ज्यादा सामने लिया जाएगा। कदाचित वरी चांदवा धरिती, अगर धूप अगर होगी तो क्या किया जाएगा, ऊपर चारों ओर से कपड़ा भक्तजन पकड़ते थे और बीच में स्वामी जी फिर चलते थे। गोसावी बीजे करीती मतलब स्वामी जी राजमठ की ओर बीजे कर रहे हैं। बाई से पुड़ा जाती, और स्वामी जी की तैयारी हो चुकी है, अभी स्वामी जी निकलने वाले। जब निश्चित होता तो बाई साहब जी जल्दी जल्दी राजमठ पहुंच जाते। आंतु भायरी मठू झाड़ी थी, और स्वामी जी आने के पहले अंत बाहर मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह का जो मठ का जो पूरा विभाग है उसे झाड़ लेते, झाड़ू लगाते। बाहेरी लाओट्यावरी आसन रचिती, अभी कल तक हमने मतलब देखा, सुबह तलक देखा, रात का भी पूजा अवसर देखा है, वो कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है, राजमठ में हो रहा है। लेकिन अभी का जो पूजा अवसर होगा वो कहाँ होगा, बरामदे में होगा। मतलब जो राजमठ का जो बाहर का जो बरामदा है वहां पर ये होने वाला है। क्यों दोपहर को बाहर क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी स्वामी जी आ रहे हैं, वहां पे भी धूप है और अभी धूप में ही चल के आएंगे तो क्या होगा, थोड़े गर्मी जैसा महसूस होगा। अंदर बैठेंगे तो ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि पूजा अवसर के वक्त थोड़ा सा अंदर सभी भक्त मंडली भी उपस्थित होंगे, इसके लिए फिर बाहर ही बैठा जाएगा। इसीलिए स्वामी जी के लिए बाहरी आसन वहां पे रचा गया। गोसावी तीर्थ बीजे करीती, स्वामी जी आते, अंगी टोपरे फेड़ती, अंग रखा और जो टोपी पहनी है उसे स्वामी जी उसका परित्याग करते। भटा हाथी देती, आचार्य जी के हाथ में वो दिया जाता है। भटक खुंटी ये सुकत घालिती, पसीने के कारण थोड़ा सा वो गीला है तो क्या किया जाएगा, उसे खुंटी ऐसी, खुंटी मतलब कपड़े टांगने के लिए दीवार में जो लकड़ी लगाई जाती है उसे उस पर वो टांग देते। और फिर गोसाव्यांसी लोंबता श्री चरणी ओट्यावरी आसन होए, अभी आप राजमठ वंदन करोगे तो वंदन करते वक्त आपके लेफ्ट साइड का जो विभाग है वहां पे लाइन में 3 स्थान है, एक मालगंठी अवसर, दूसरा उम्बरवट स्थान और तीसरा दोपहर का पूजा अवसर स्थान। मतलब दोपहर का पूजा अवसर उस वहां पर वहीं पे होता था, उसके दोनों स्थानों के बीच में उम्बरवट स्थान है, मतलब दरवाजा, जहां पर स्वामी जी सुबह के वक्त आचार्य जी सोए हुए हैं और वहां पर स्वामी जी श्री चरण रखते थे वगैरह, वो उम्बरवट स्थान है। और उसके बाजू में जो दूसरा स्थान है वो मालगंठी अवसर, मालगंठी अवसर स्वामी जी ने
वहां पर स्वामी जी ने सबको दिखाया हुआ है वो स्थान। ऐसे 3 स्थान ये एक ही इस जगह पर ये है। और उस बाहर के ओटे पर जहां पर पूजा अवसर होने वाला है, उस ओटे पर स्वामी जी विराजित होते। लोमता श्री चरणी आसन होए, मतलब लोमता मतलब श्री चरण जो है वो नीचे छोड़े हुए हैं। 22 उष्णोदकाची तांब तोली पाली मांडे घेऊनी येती। उष्णोदकाची तांब तोली मतलब फिर गर्म पानी स्वामी जी के लिए लेकर आते हैं। 22 श्री चरण प्रक्षालिती, दोनों श्री चरण 22 जी प्रक्षालिती गर्म पानी से। गर्म पानी से आप अगर पैर धोगे तो आपका जो थकान है वो निकल जाती है। मतलब स्नान करने से तो एकदम फ्रेश लगता है, लेकिन आते आते हम कहीं से बाहर से आते तो हम क्या करते हैं, पहले पैरों के ऊपर पानी लेते हैं, मुख के ऊपर पानी हम ये करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है और जो थकान आई हुई है तो कुछ मात्रा में वो कम हो जाती है। और इसीलिए 22 जी क्या करते हैं, उष्णोदकाची तांब तोली पाली मांडे घेऊनी येती, गर्म पानी और एक थाल वो 22 जी लेकर आते हैं। 22 श्री चरण प्रक्षालिती पालवे परमार्जिती आसनावरी ठेविती। दूसरा श्री चरण प्रक्षालिती पालवे परमार्जिती आसनावरी ठेविती, आसन के ऊपर 22 जी दोनों श्री चरण रख देते हैं, उनका प्रक्षालन करके उन्हें पोंछकर पालवे परमार्जिती चरणोदक असेते समस्त भक्त जना प्रसादु वाटिती। और वहां जो श्री चरण स्वामी जी प्रक्षालन किए गए, प्रक्षालन के पश्चात जो चरणोदक है वो सभी को तीर्थ के रूप में वहां पर दिया जाता है। मागवते 22 उष्णोदकाची तांब तोली पाल मांडे आनीती। और फिर से 22 जी उष्णोदकाची तांब तोली पाल मांडे फिर से गर्म पानी लेकर आते हैं। मग गोसाव्यांसी गुळोळा होए, कुल्ला स्वामी जी करते थे। गोसावी श्रीमुख प्रक्षालन करीती, श्रीमुख प्रक्षालन करते हैं स्वामी जी खुद। श्रीकर प्रक्षालन करीती, और श्रीकरों को भी प्रक्षालित किया जाता है। 22 गोसाव्यांचा श्रीकरी सपूर दाटना ओळगविती। और फिर प्रक्षालन होने के बाद में स्वामी जी के हाथों में सपूर मतलब मुलायम ऐसा कपड़ा दिया जाता है और तेने श्रीमुख परमार्जिती, श्रीमुख पहुंचा जाता है। श्रीकर परमार्जिती कदाचित ओलेनी दाटनेनी सर्वांग परमार्जिती। ज्यादा अगर धूप होगी, ज्यादा अगर पसीना आया होगा तो ओलेनी दाटनेनी मतलब कपड़े को गीला करके फिर श्री मूर्ति पहुंची जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्पंजिंग वगैरह कहते हैं ना, वो सब ऐसा किया जाता। 22 गोसाव्यांसी बीड़ा ओळगविती, फिर तांबोल दिया जाता है। गोसावी आसनी उपविष्टास्ति, स्वामी जी आसन के ऊपर विराजित है। 22 उपहार निफजवीती, उपहार की तैयारी 22 जी करते हैं। देवीची पूजा अवसराची आयती करीती, और खाना बनाते बनाते पूजा अवसर जी की भी तैयारी जो है वो 22 जी की वो भी तैयारी शुरू है। पूजा अवसराची आयती करीती 22 गोसाव्यांच्या भाळ प्रदेशी चंदनाचा आढारे किती। और ऐसा पूजा अवसर की जो तैयारी है वो भी यहाँ पर शुरू है, और उस पूजा अवसर के बारे में हम अगले सत्र में देखेंगे। दंडवत हो।